बाले स्वामी जी, जिसका मित्र इतना बड़ा द्वारिकाधीश हो, द्वारिका का राजा हो, जिसका मित्र और उसका मित्र दर दर की ठोकरें खा रहा हो। अरे तुमने गलती की थी तो गलती की क्षमा भी तो होती है। अरे अपराध हो गया था, गलती हो गई थी, तुम जाकर क्षमा मांग लेते। सुदामा रोने लगे। सुदामा बोले सुशीला क्या बताएं, हमने कई बार प्रयास किया, लाओ मित्र के यहाँ चले जाएं, क्षमा मांग आए, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, लेकिन मैं खाली हाथ था इसलिए मैं कैसे नहीं गया। और इतनी जगह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मित्र के यहाँ, बहन के यहाँ, लड़की के यहाँ, हाँ, गुरु के यहाँ, देवी स्थान पर कथा भागवत में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब भैया एक जगह से और खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आप बाजार जाते हो, बाजार से कभी खाली मत आना, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं, वे बड़ी उनकी आशा लगी होती है कि हमारे पापा बाजार गए हैं, वो हमको चीज ला रहे होंगे, आम ला रहे होंगे, हाँ, या हमारे बाबा गए हैं बाजार, हमारे लिए चीज लाएंगे। अब कुछ आदमी देखे हुए आपने, कुछ आदमी आपने देखे होंगे बाजार को सबसे पहले जाएंगे, सबसे पहले जाएंगे और लौट के यही सबसे बाद, और नहीं एक नए पैसे चीज नहीं। अब घर ही आए कि ठाणे में बच्चा दौड़ पड़े, पापा आएंगे, पापा आएंगे, अब जो हे 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 कर रहा है, काहे लाए तो कुछ है। तो बच्चों की आहें निकलती है, पाप हो जाता, पाप लग जाता है, याद रखो। बाजार से भी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। तो कहा सुदामा ने सुशीला से, मैंने कई बार विचार बनाया, लाओ मित्र के यहाँ चले जाएं, गलती की क्षमा मांगाएं, लेकिन कैसे जाता, कुछ ले जाने के लिए नहीं था। अरे सुशीला ने कहा तुमने हमें तो बताया होता, मैं इंतजाम कर देती। ठहर जाओ, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, कहावत है ना। कहते हैं सुबह का गया और शाम तक लौट आता है तो भूला नहीं कहता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यही रुको, मैं पड़ोसिन के हाथ से थोड़े चावल मांग के ला रही हूँ, बस उन्हें लेकर के, तंदूर लेकर के चले जाना। सुदामा बैठे हैं बेचारे, मालूम एक धोती है, सुदामा काली धोती पहने, बड़ी पुरानी फटी पुरानी धोती पहने हैं, हाथ में लकुटिया रखते हैं, और एक बहुत मोटी चोटी है, बाल घुटे हैं, चोटी रखी है बड़ी सी। अब पैरों में बीमारियां फटी हैं, चप्पल जूता नहीं है, वाले वक्त वाले गरीबी। भैया सुदामा थे, इधर सुशीला, पता है सुशीला ने 3 घर से चावल मांगे, 3 घर से। अब आप कहो 3 एक ही घर से मांग लिए होते, 3 घर से क्यों मांगे? 3 घर से चावल मांगे इसलिए 3 ही राह के चावल मिले। 3 घर से मांगे तो 3 ही राह के चावल। अगर एक घर से चावल मांग कर सुदामा को देती हूँ और कन्हैया देखेगा तो नहीं जान पाएगा कि सुदामा पर गरीबी है। और जब 3 राह के चावल होंगे, भाई 501 रुपए का दान भैया हमारे विदुरपाल अर्पण किया है। पूर्णावती की बेला में भागवत का बड़ा सम्मान किया है। सुदामा लीला में भैया जी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो इतना बढ़िया भंडारा खाओ, खीर खाई और जयकारा देखो, कतई आवाज नहीं निकलती। और भंडारा खाओ, होता अदा करो, प्रसाद ग्रहण किया तो जयकारा ऐसा लगाओ पंडाल गूंज जाए।
जो नहीं आई पाए उनके कान लगवावत तो पहुंचिए जाए। चरपैया पर पड़े हुए एकदम चौक पड़े। हाँ, इतनी जोर जयकारा लगाओ, बोलिए भक्त भगवान की। वाह, बहुत सुंदर। भैया आप लोग एक बार और बोल दीजिए थोड़ा आवाज, बोलिए लालका मैया की। बहुत ठीक भैया, सुनिएगा जरा। 3 घरों से चावल मांगकर और पोटली बनाकर लाकर सुदामा को दी। 3 राह के चावल। तो कन्हैया जब देखेगा कि 3 राह के चावल, तो कन्हैया जान लेगा हमारे मित्र पर गरीबी आई है, इसीलिए 3 राह के चावल, इसका मतलब मांग कर लाया है, मांग कर लाया है। कुछ रहा नहीं है मित्र के यहाँ, अब मांगने लगा है, तो इसलिए 3 घरों से चावल मांग कर सुदामा को दे दिया, ले जाओ और गलती की क्षमा मांगा। देखो भैया, हमारी ये माताएं देवियां बहुएं बैठी हैं, ये बड़ी बुद्धिमान हैं। इन्होंने कमजोरों को बलवान बना दिया, इन्होंने मूर्खों को ज्ञानी बना दिया। अब सोचिए जरा, सुशीला ना होती सुदामा कबहू नहीं बदलते। हाँ, और बताएं, अगर रत्ना ना होती तो तुलसी बाबा कभी नहीं बदलते। तुलसी बाबा जी नहीं बदलते अगर रत्ना ना होती। तुलसी चोरी से मिलने गोरी से, सुना होगा आपने, अपनी चले ससुराल। भैया, तुलसी चोरी से, जब भैया तुलसी बाबा गैया चराकर लौट करके आए घर, तो घर में देख